गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 न्यू एनसीईआरटी। आपकी जो क्लास है 7th है। तो गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऐसे इसमें 8 पार्ट हैं। इनकी आपको इक्वेशन लिखनी है। सबट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम बाय, तो इसकी इक्वेशन लिख देनी है। सबट्रैक्शन ऑफ जेड को सबट्रैक्ट करेंगे बाई से, तो इसका आंसर आ जाएगा बाई माइनस जेड। फ्रॉम के आगे जो नंबर है वो पहले लिखेंगे, जेड बाद में। सबट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम बाय, तो ये आंसर आ गया। इक्वेशन लिखनी है। अगर आपको इक्वेशन लिख के करके आ जाए बाई माइनस जेड, स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखोगे? सबट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम बाय या सबट्रैक्ट जेड फ्रॉम बाय। 1/4 ऑफ द सम ऑफ अ नंबर्स एक्स एंड वाई, तो मतलब एक्स और वाई का सम करो और इसे ब्रैकेट में बंद करो और इसको हाफ कर दो। हाफ का मतलब 1/2, तो 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई, ये इसका आंसर आ गया। अगर ये इक्वेशन लिख करके आती है, स्टेटमेंट देना है, तो आप क्या लिख दोगे? 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स एक्स एंड वाई। थर्ड पार्ट, द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जेड को जेड से मल्टीप्लाई करो तो जेड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। पावर ऐड हो जाती हैं, सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा ना, तो पावर ऐड हो जाएंगे। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसकी पावर कुछ नहीं है 1, तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। जेड इंटू जेड स्क्वायर। जैसे कोई एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई करो तो पावर ऐड हो जाएंगे एक्स क्यूब। इसी तरीके से उसी बेसिक से यहाँ आपका ही हो गया। अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, 1/4 का मतलब 1/4, हाफ का मतलब 1/2, 1/4 का मतलब 1/4। 1/5 होता तो 1/5 कर देते। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। पी और क्यू का मल्टीप्लाई करो और उसको 1/4 कर दो, तो ये 1/4 ऑफ पी क्यू हो गया। अगर यहाँ 1/4 पी क्यू लिख करके आता है और स्टेटमेंट लिखना हो, इक्वेशन दी हो, तो आप लिख देंगे 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। उल्टा भी पूछा जा सकता है। फिफ्थ पार्ट है, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड मतलब एक्स का स्क्वायर करो और वाई का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। एडेड मतलब प्लस करना। सब्ट्रैक्टेड होता तो माइनस कर देते, डिवाइड होता तो डिवाइड का साइन कर देते। अब है नेक्स्ट 6th पार्ट, नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n। उन्होंने कहा है कि 5 ऐड करना है, 5 ऐड कर दो। किस में कर दो? 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट m n का प्रोडक्ट करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 ऐड कर दो। तो इसमें 3 टाइम्स है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स होता तो 2 का, 5 टाइम्स होता तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते। इस तरीके से इक्वेशन बन गई। आपको 7th की इक्वेशन बनानी है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई जेड सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10। फ्रॉम के आगे जो नंबर है उसे पहले लिख दो, उसमें से सबट्रैक्ट करना है क्या? प्रोडक्ट किसका? बाई और जेड का, तो 10 माइनस बाई जेड इसकी इक्वेशन बन जाएगी। 8th लास्ट पार्ट है, सम ऑफ द नंबर्स ए एंड बी। ए और बी का जो सम है, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? ए बी। उसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है? ए और बी का सम। तो इस तरीके से हमने आपके 8 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स हमने कर दिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स सो दैट द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। तो पहली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x-3 है, तो अब इसमें आपको ट्री बना करके बताना है
टर्म्स और उसके फैक्टर्स। तो यहाँ पर आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, x-3 है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी यहाँ पर इसका हम आंसर दे रहे हैं x-3 है। तो x-3 है, इसका ट्री बना दो। तो इसका जो ट्री बनाओगे तो इसमें टर्म्स क्या है, एक x है और दूसरी -3 है। तो इसके दो टर्म आ गए। तो ये तो आपकी आ गई क्या, टर्म्स आ गई। और इसमें फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स इसमें यही होंगे। फैक्टर्स इसके क्या होंगे, इसके जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर x ही होगा और इसका भी -3 होगा। अब हम बी पार्ट देख रहे हैं। तो बी पार्ट है इसका, बी पार्ट है 1 + x और x²। तो इसका हम ट्री बनाएंगे। तो 1 + x² इसको ट्री मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 हैं। एक तो 1 है और दूसरी टर्म x है और तीसरी टर्म क्या है, x² है। ये तो आपकी क्या आ गई, टर्म्स आ गई। ये टर्म्स हैं। अब इनके हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स 1 का तो फैक्टर 1 ही रहेगा, x का x ही रहेगा। इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, x² है तो x × x और x, इसके ये फैक्टर्स बन गए। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। तो सी पार्ट क्या है आपका, सी पार्ट है आपका y - y²। ये है आपका। तो हम इसको ट्री बना लेंगे। तो y - y² का ट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका ट्री हम इसे बनाएंगे। तो हम इसका एक ट्री बनाएंगे। तो ए इसकी टर्म्स y आ गई और इसकी जो टर्म है -y² आएगी। अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना कंपलसरी है, माइनस लगाओगे तो माइनस। अब ये इसके जो हैं ये तो टर्म्स आ गए। तो टर्म्स में क्या होता है कि आप कॉमा डाल दो या अलग अलग कर दो। एक टर्म y और दूसरा -y²। अब इसके जो फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स y का तो y रहेगा। अब इसके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। देखो ये जो -y² है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, -1y² लिख सकते हो। तो एक तो -1 आ गया और एक -1 आ गया और यहाँ पर आपका y³ है, ये y³ है यहाँ पर y³। तो यहाँ पर पावर 3 को क्यूब बोलते हैं। अब इसके ये -1 आ गया। अब यहाँ पर y³। तो y³ को क्या लिखेंगे, 1y 2y और 1y और आ जाएंगे, 3y आ जाएंगे। तो 3 फैक्टर्स आ गए। तो जैसे आपके पास है ना y³, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 कौन कौन से बन जाएंगे, y बन गया, y बन गया, y बन गया। अगर आपके पास x4 है तो इसके फैक्टर्स 4 बनेंगे। कौन कौन से, x x x और एक x और बन जाएगा, 4x। ये हमने एग्जाम्पल समझाया है। अब हम मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। अगला है डी पार्ट। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy² + 7x² है। तो अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, वो टर्म्स लिखेंगे। इसके कितने टर्म्स बनेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर यहाँ पर आपका पहला टर्म है 5xy² और दूसरा टर्म आपका क्या है 7x²y। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम माइनस लगा देते, प्लस है तो आगे प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो आपके जो ये हैं ये टर्म्स आ गए। ये क्या हैं, आपके टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं आपके। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स में देखिए क्या आएगा, इसके जो फैक्टर्स करेंगे तो इसका पहला फैक्टर आ गया 5, दूसरा फैक्टर आ गया x, तीसरा फैक्टर क्या है y² और इसके आगे फैक्टर्स y² के भी हो जाएंगे y और y। ये आपके आ गए फैक्टर्स, इसको बोलेंगे फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं। अब इसके देखेंगे, एक इसका फैक्टर कौन आया 7, दूसरा कौन आया x² और तीसरा कौन है y। फिर x के 2 हो जाएंगे, x² के 2 हो जाएंगे x और x।
इस तरीके से आपका हो गया डी पार्ट। अब लास्ट पार्ट है ई, तो अब हम ई पार्ट को करेंगे। ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट है आपका माइनस ए बी प्लस 2b² माइनस 3a²। इसका हम ट्री बनाएंगे, तो ट्री मेथड से हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ से पहले हम टर्म्स लिखेंगे, 3 टर्म है तो 3 टर्म्स लिखेंगे। 3 टर्म इसके कौन कौन से हैं? पहला टर्म है इसका -ab, दूसरा 2b² और तीसरा -3a²। ये तो इसके आ गए टर्म्स, ये आपके हैं टर्म्स। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम बनाएंगे। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे? इसके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ 1 ले लीजिए, तो पहला फैक्टर्स आ गया -1, दूसरा a आ गया, तीसरा b आ गया। इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे 2 और b²। b² के आगे होंगे b और b। इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, 2 फैक्टर्स बनेंगे -3a²। फिर a² के 2 बनेंगे a और a। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। एक्सप्रेशन क्या है आपकी? -4x + 5 है। तो इसमें जो टर्म्स हैं वो लिखो। तो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक तो -4x आपकी टर्म है और आपकी दूसरी टर्म क्या है? 5 है। तो हमने नीचे लिख दिया यहाँ a5। 2 टर्म्स हैं यहाँ पर इसकी, -4x और 5। अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो -4x के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? -4, ये इसके फैक्टर्स आ गए। और जो 5 है तो 5 का फैक्टर तो 5 ही आएगा। ये आपका फैक्टर्स आ गए। तो इस तरीके से आपका हुआ यहाँ पर बी पार्ट। ए पार्ट हुआ। अब हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट क्या होगा आपका? ये देखिए यहाँ पर बी पार्ट है आपका। बी पार्ट आपका -4x + 5y, -4x + 5y बी पार्ट है। तो बी पार्ट में टर्म्स 2 हैं, एक तो -4x है और दूसरी क्या है? 5y। या तो यहाँ कॉमा डाल के लिख दो या इसके नीचे लिख दो। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो -4x के फैक्टर्स क्या आएंगे? एक तो -4 आ गया, एक x आ गया। और 5y के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या आएंगे? ये 5 और y, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। तो सी पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे अब। तो इसका जो सी पार्ट है वो आपका है 5y + 3y²। ये आपका सी पार्ट है। तो इसके जो टर्म्स हैं वो कितना है? 5y और ये क्या है? 3y²। 2 टर्म है इसके 3y²। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या आएंगे? 5, y। और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या आएंगे? 3, y²। अब y² के फिर और आगे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो y² के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? y और y। तो इस तरीके से आपका सी पार्ट हुआ। अब हम मूव करेंगे डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं। डी पार्ट। तो इसका डी पार्ट है xy + 2x² y²। इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या है? x y है। कॉमन डाल के लिख सकते हो या नीचे लिख दो। 2 टर्म है तो दूसरी टर्म 2x² y² है। इस पहली वाली टर्म x y है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे x, y। और इसके जो फैक्टर्स होंगे 2, x² y²। x² के फिर से हो जाएंगे x और y² के फिर से हो जाएंगे y और y।
तो ये आपका हो गया डी पार्ट। अब हम मूव करते हैं ई पार्ट की तरफ। तो आपका यहां से ई पार्ट, तो ई पार्ट है आपका पी क्यू प्लस क्यू। तो इसके जो टर्म्स हैं वो क्या है, पी क्यू, और दूसरा टर्म क्या है, क्यू। इसके फैक्टर्स पी और क्यू के फैक्टर्स आ जाएंगे पी कोमा क्यू, और इसका क्यू का फैक्टर क्यू ही रहेगा। अब हम मूव करते हैं यहाँ से एफ पार्ट की तरफ। तो आपका जो एफ पार्ट है वो हम करेंगे। तो एफ पार्ट है 1.2 AB, 1.2 AB प्लस 2.4 B प्लस 3.6 A प्लस 3.6 A। तो इसके जो टर्म्स हैं वो टर्म्स कौन कौन से हैं, 1.2 AB पहला टर्म, दूसरा है 2.4 B, अलग अलग कर दो इनको सेपरेट, 2.4 B, और तीसरा है 3.6 A। ये तीन टर्म है। अब इनके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आपका -2 AB है, -2.4 है, -2.4 B, तो यह माइनस लगा दोगे। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे 1.2 कोमा A कोमा B, फैक्टर्स में ये अलग अलग हो जाएंगे, A कोमा B आए। इसका फैक्टर्स आएगा 2.4 और यहाँ पर कोमा B, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 3.6 कोमा A। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम इसका एफ पार्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे जी पार्ट की तरफ और एच पार्ट की तरफ। जी पार्ट है 3/4x प्लस 1/4। टर्म्स क्या है, 3/4x, एक टर्म ये हो गया। अब दूसरी टर्म इसमें आपकी क्या है, कॉमा डाल के भी लिख सकते हो दूसरी टर्म, या फिर इसके नीचे लिख दो दूसरी टर्म है 1/4, ये दूसरी टर्म है। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 3/4 x, और 1/4 के जो फैक्टर्स आएंगे वो 1/4 ही रहेंगे। अब इसमें जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं, एक तो है आपकी 0.1 p² है, दूसरी टर्म है आपकी 0.2 q² है, इसका लास्ट पार्ट है h, 0.1 p² प्लस 0.2 q²। तो पहली टर्म कितनी है, 0.1 p², ये लिख दिया, कॉमा डाल दो, कॉमा डालने के बाद ये दूसरी कौन सी, 0.2 q²। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, एक तो ये 0.1 है कोमा p², तो p² के दो फैक्टर्स आ जाएंगे p और p, ऐसे लिख दो। अब इसका जो टर्म है 0.2, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 0.2 कोमा 2q², तो इसके फिर आगे हो जाएंगे, तो इसका 2 हो जाएगा, और q² के क्या आ जाएंगे, q² के को, तो q² के आप इसके जो फैक्टर्स हैं आपका यहाँ पर लिख दो। पहला फैक्टर्स आ गया 0.2 आ गया। अब यहाँ पर आपका था 0.2 q², तो इसकी जो टर्म है 0.1 p² और 0.2 q², तो 0.2 p² का p और p लिख दिए, फैक्टर्स आ जाएंगे। ये 0.2 q² है, तो q² के क्या आ जाएंगे, q कोमा q, ये आ जाएंगे, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने आपका समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड के ABCDEFGH सारे पार्ट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ये वीडियो वॉच करिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।